नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुत ताज़ीम उलमाए किराम, लायक इज़्ज़त तकरीम मेहमानान गिरामी और अजीज़म मोहतरम अमजद रज़ा साहब, मोहतरम मोहम्मद शाहिद साहब, अजीज़म मोहम्मद उमर ख़ान और जनाब सलीम पनवार साहब और ये कमेटी जिसने ये महफिल नात सजाई और आक़ाए दो जहां सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने का मौका पैदा किया। रब्बे कायनात अपने करम से इन तमाम दोस्तों को और ये जितने दीवाने यहाँ बैठे हैं अपनी नींद कुर्बान करके, अपने आराम को छोड़ के, अपनी मसरूफियात से मुंह मोड़ के इस महफिल की रौनक बढ़ा रहे हैं। मौला इन सब की हाजिरी को मकबूल व मंसूर फरमा। हज़रात मुकर्रम, मुझे कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, वो इसलिए कि महफिल नात है और महफिल नात में खुशगुलूई होती है, खुश आवाज़ी होती है, तरन्नुम रेजी होती है और तगज़्ज़ुल आफरीनी होती है और यहाँ पर हर्फ व सौत का एक आहंग होता है और इस तरह ज़ौक़ की तस्कीन का सामान होता है और समाअतें भी गोया खुशकुन मंजर पेश कर रही होती हैं। तो ऐसे में अगर एक बेसुरा शख्स महवे कलाम हो तो यकीनन वो तबीयत पे बोझ बनता है। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत मुख्तसर दायरे में रखूँगा और फिर बहुत जल्द आपसे रुखसत का तलबगार हो जाऊँगा। यहाँ पर माशाअल्लाह हमारे दोस्त खिच्ची साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और वो भी ऐसी महफिलों की रौनक बढ़ाते रहते हैं और मैं जाहिर है कि यहाँ स्टेज पर मौजूद सब दोस्तों के नाम नहीं ले पा रहा और नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पर नाम लिए जाने का की तमन्ना है, जो सिद्क़े दिल से आया है वहाँ उसके नाम लिए जा रहे हैं। हज़रत मुकर्रम शायर ने कहा था कि उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। शायर कह रहा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल है उनके आदाब मुख्तलिफ हैं। ज़बान से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, होंठ हिलाने की हाजत नहीं होती। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए। वो इसलिए कि होंठ तो झूठ भी बोलते हैं लेकिन आंसू तो झूठ नहीं बोलते। इसलिए सरकार की बारगाह में अगर हाले दिल बयान करना हो, अगर जज्बात का इजहार करना हो, अगर वारदात कल्ब का तस्करा करना हो, अगर अपने जज्बात की शिद्दतों का इजहार करना हो तो जबान से न करो, आंसुओं की जबान से करो। अपनी रूदाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या। शायर कह रहा है कि हरेक के आगे दुखड़े नहीं रोए जाते और हरेक को जख्म नहीं दिखाए जाते और हरेक के कंधे पे आंसू सर रख के आंसू नहीं बहाए जाते। जख्म उसी को दिखाए जाते हैं
जो मरहम रखने का फन जानता हो, और आंसू उसी के सामने बहाए जाते हैं जो आंसू पोंछने का हुनर जानता हो। अपनी रूदाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। हजरत मुकर्रम खाके शिफा का किस्सा तो आपने यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन मैं जरा अपने सिलसिले कलाम के तसलसल की खातिर मैं उसको दोहराता चलूं। मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया तो कुछ सहाबा किराम को आपने पहले रवाना कर दिया। जब मेरे आका करीम हिजरत करके वहां पहुंचे तो देखा कि जो सहाबी पहले हिजरत करके आए हुए हैं वो बीमार हैं, अलील हैं, साहिब फराश हैं। मेरे आका करीम ने पूछा इनको क्या हुआ। अर्ज की आका ये यहाँ की मिट्टी का असर है, इस मिट्टी से वबाएं फूटती हैं और बीमारियां जन्म लेती हैं। मेरे आका करीम ने रब की बारगाह में झोली फैला दी और हाथ उठा दिए और अर्ज की मौला इस मिट्टी से बीमारियां पैदा होती होंगी, पर अब तो मैं यहां पर आ गया हूं ना, मेरे कदम इस सरजमीन को लगे हैं ना, तो मौला उनकी लाज रख ले और आज के बाद से गुबारे मदीना को खाके शिफा बना दे। अपनी रूदाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे गम को कोई और समझेगा क्या। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। हजरत मुकर्रम मैं इख्तिसार की तरफ माइल होते हुए जो आया करीमा आपके सामने तिलावत की, मैं उस के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन। अव्वल भी वो, आखिर भी वो, जाहिर भी वो और बातिन भी वो। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं और इस पर कोई एतराज नहीं कि ये अल्लाह की सिफात का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अव्वल भी है और आखिर भी, अल्लाह जाहिर भी है और बातिन भी। हजरत मुकर्रम बेशक ये अल्लाह की सिफात का जिक्र है, लेकिन उलमाए हक ने वजाहत फरमाई कि ऐ लोगों याद रखो, जहां ये अल्लाह की सिफात का जिक्र है वहां ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी है। वो कैसे? अगर अल्लाह अव्वल व आखिर है तो आका करीम भी अव्वल व आखिर है, और अगर अल्लाह जाहिर व बातिन है तो मेरे आका करीम भी जाहिर व बातिन है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने क्या कहते हैं, अपनी बोली में खच मचाने की कोशिश की। कहने लगे कि देखें ये शिर्क कर रहे हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह अव्वल व आखिर, और ये लोग कहते हैं नहीं नबी करीम भी अव्वल व आखिर। तो ये शिर्क नहीं तो और क्या है? कुरान ने कहा कि अल्लाह जाहिर व बातिन, और इन लोगों ने कहा कि नबी करीम भी जाहिर व बातिन। तो ये सरी और खुला शिर्क है। और ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो बस आशिक रसूल हैं। तो क्या इश्क में शिर्क जायज है? मैं अर्ज करूंगा कि इसका जवाब देने के लिए मुझे अपनी तरफ से कोई दलील देने की हाजत नहीं। खुद रब्बे कायनात कुरान मजीद में दलील दे रहा है। अल्लाह के पाक नाम अगर आप देखें तो अल्लाह के नामों में रऊफ और रहीम अल्लाह के नाम है कि नहीं है? हैं? अब जरा सूरह तौबा की आप सेकंड लास्ट आयत, आखिरी से पहली आयत जरा तिलावत करें। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मेरा महबूब मोमिनों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है।
अब ये रब्बे कायनात कुरान मजीद में फरमा रहा है। अब रऊफ और रहीम तो अल्लाह के नाम है, तो क्या कुरान मजीद में रब्बे कायनात माज़अल्लाह शिर्क का दर्स दे रहा है कि अल्लाह रऊफ और रहीम है और वो फरमाता है मेरा महबूब भी रऊफ और रहीम? पता ये चला कि अगर अल्लाह के नाम अल्लाह के अलावा उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल किए जाएं जो सिफाती नाम है, तो इसमें शिर्क नहीं होता। बल्कि मैं एक और दलील ऐसी दूं कि उसके बाद बहस मुबाहिसे की गुंजाइश न रहे। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब मोमिन हैं कि नहीं है? मोमिन हैं? कोई शक शुबा तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके ईमान को सलामत रखे। अब मैं अर्ज करूंगा कि जनाब हम सब मोमिन हैं और दुनिया में इस वक्त लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों मोमिन मौजूद हैं। अब ये सब मोमिन हैं और रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में सूरह अल हश्र में जब अपने पाक नाम गिनवाए तो फरमाया अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अब हम भी मोमिन हैं और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैं भी मोमिन हूं। क्या शिर्क हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? अरे शिर्क इसलिए नहीं हुआ कि मोमिन हम भी हैं और मोमिन अल्लाह भी है। फर्क यह है कि अल्लाह का मोमिन होना उसकी शान के लायक है और हमारा मोमिन होना हमारी हैसियत के मुताबिक है। तो अगर अल्लाह भी मोमिन हो और हम लाखों करोड़ों अरबों लोग भी मोमिन हो और शिर्क ना हो, तो अगर अल्लाह भी अव्वल व आखिर हो और आका करीम भी अव्वल व आखिर हो, तो शिर्क क्यों होने लगा? अच्छा, एक साहब ने ज्यादा टेक्निकल एतराज किया, कहने लगे कि जी ठीक है, आपने दलील दी तो हमने मान ली कि अल्लाह के लिए जो नाम इस्तेमाल होते हैं उसके सिफाती नाम, तो वो अल्लाह की मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं, हम मानते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अगर अल्लाह अव्वल भी है, अल्लाह आखिर भी है, वो तो अल्लाह है ना। वहां पे हम लब कुशाई कर नहीं सकते, जबान खोल नहीं सकते, एतराज कर नहीं सकते, बातें बना नहीं सकते। वो हमारी अक्ल से मावरा, हमारे ख्यालों गुमान से बालतर, वो हमारा खालिक व मालिक, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर उसने कुरान मजीद में कहा कि वो अव्वल भी आखिर भी जाहिर भी बातिन भी, तो हमें मानना ही है, जबीने नियाज को खम करना ही है, हमें तस्लीम करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नबी करीम भी अव्वल भी है और आखिर भी, तो पहले ये बताइए कि जो अव्वल हो वो आखिर हो कैसे सकता है? भाई अव्वल और आखिर तो एक दूसरे की जिदे हैं ना। भाई आप सोचिए, आपके इलाके में अगर कोई हाई स्कूल है तो उसमें जिसने सबसे पहले मैट्रिक पास किया वो कोई और होगा, और जो सबसे आखिर में करेगा वो कोई और होगा। आपके इस इलाके में सबसे पहले महफिल मिलाद कराने वाला कोई और होगा, सबसे आखिर में कराने वाला कोई और होगा। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो आपकी जो सबसे पहली औलाद है वो कोई और है, और अगर आपने अभी तक हार नहीं मानी तो जो सबसे आखिरी औलाद है वो कोई और होगी। तो जाहिर है कि जो अव्वल है वो आखिर तो नहीं हो सकता। तो अगर अल्लाह अव्वल भी है, अल्लाह आखिर भी है, वो तो अल्लाह है, वहां पे हम बोल नहीं सकते, लबकुशाई कर नहीं सकते, एतराज कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नबी करीम भी अव्वल भी है और आखिर भी है, तो पहले ये बताएं कि जो अव्वल है वो आखिर हो कैसे सकता है? मैं इस सवाल का जवाब 3 जिहतों से पेश करूंगा। ऐसा हुआ, अब तो माशाल्लाह मेरा बच्चा वो जवान है और कभी कभी आपके इलाके में तकरीर के लिए भी आता होगा, लेकिन आज से कोई 25 साल पहले जब वो 4-5 साल का था तो मुझसे पूछता है कि बाबा क्या ये बात सही है कि कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने फरमाया कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया? मैंने कहा हाँ बेटे बिल्कुल दुरुस्त है, कुरान मजीद में कई जगह रब्बे कायनात ने बात इरशाद फरमाई। अच्छा, पहले तो वो जरा खामोश हो गया, जैसे ये जवाब उसकी तवक्को के खिलाफ। फिर जरा सोच के बोला कि अच्छा बाबा, ये जो काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो हम मुसलमानों पर एतराज करने के बहाने ढूंढते हैं, तो आज तक क्या कभी किसी काफिर को ये एतराज नहीं सूझा
कि देखिए जी, आपके कुरान में अल्लाह के, जिसको आप अल्लाह का कलाम मानते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। कैसी अजीब बात है, कैसी नाकाबिले यकीन बात है। एक इंसान जो गोश्त पोश का इंसान है, उसको मिट्टी से बना दिया, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि बच्चे को समझाने का मौका है। मैंने कहा बेटे, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह बनाया मिट्टी से, ये बात तो अपनी जगह पे है, इस पे हम बाद में गौर कर सकते हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि हम किस चीज से बनते हैं। भाई, एक बच्चा पैदा हुआ, इन्फेंट बेबी, नौमौलूद बच्चा, 1-2 दिन का बच्चा है, कितना छोटा सा गुबलू सा मुन्ना सा बच्चा होता है, उठाते हुए भी डर लगता है कहीं गिर ना जाए। फिर वो रफ्ता रफ्ता पलता है, बढ़ता है, माहो साल के मराहिल से गुजरता है और मंजिलें तय करता है, और माशाल्लाह फिर आलम शबाब की सरहदों में दाखिल होता है। और जब वो जवान 6 फुटा जवान सामने खड़ा होता है, तो देखकर यकीन नहीं आता कि ये वही इतना सा बच्चा है जो इतना बड़ा हो गया है। तो मैंने कहा कि बेटे, आपने कभी गौर किया कि वो जो इतना सा बच्चा था, अब इतना बड़ा हो गया, उसका कद बढ़ गया, जिस्म बढ़ गया, वजन बढ़ गया, हुजूम बढ़ गया, तो उसके कद्दो कामत में जो इस कदर इजाफा हुआ, उसकी वजह क्या है? क्या चीज उसके जिस्म में शामिल हो गई जिससे वो इतना बड़ा हो गया? वो बच्चा कहने लगा, बाबा इट इज वेरी सिंपल, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। हम खुराक खाते हैं, हम ग़िज़ा खाते हैं, वो हम डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं, फिर वो एसिमिलेट करते हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। तो ये खुराक और ग़िज़ा जो हम खाते हैं, वो उससे हमारा जिस्म बढ़ता है। मैंने कहा ठीक है बेटे, अब जरा मुझे ये भी बता दो कि ये ग़िज़ा कहां से आती है। अब आप ये मत बताइएगा कि जी हम दुकान से खरीद के लाते हैं। आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है, कराची के कुछ बच्चे आए हमारे घर, मुझसे कहने लगे कि अंकल, हमें जाकर कमाद के खेत देखने हैं। मैंने कहा बेटे, मुझे नहीं पता आजकल कमाद का सीजन है या नहीं है, तो चलते हैं, जो भी खेत होंगे देख लेना। कहने लगे नहीं नहीं, हमने खास तौर पर कमाद के खेत देखने हैं, वो इसलिए कि हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो किसान लोग हैं, वो गन्नों को मीठा करने के लिए कितनी चीनी डालते हैं खेतों में। अब जाहिर है वो कराची के रहने वाले, जिनका खेतों खलियानों से ताल्लुक नहीं था, जिनका जमीन से रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है रोहिला वाली और मोची वाली के रहने वाले, वो तो इतने बेखबर नहीं होंगे। उनको तो पता होगा कि अगर जमीन से सब्जा उगना बंद हो जाए, तो दुनिया में किसी को कहीं से खुराक ना मिले। खुराक जमीन से उगती है। अच्छा, मुमकिन है कोई यंगस्टर्स, नौजवान, कुछ बच्चे ये सोच रहे हों कि जी ये अजीब बात कह दी। भाई, अगर जमीन से अगर खुराक नहीं भी उगेगी, तो जरूरी तो नहीं कि हम रोटी खाएं, चावल खाएं, सब्जी खाएं, तरकारी खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं। भाई, हम गोश्त खा लेंगे, हम अंडे खा लेंगे, हम दूध पी लेंगे, ठीक है, आप तो गोश्त अंडे खा लेंगे, दूध पी लेंगे, लेकिन जिन जानवरों के गोश्त अंडे वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे, क्या वो रोजा रखे रहेंगे? भाई, अगर जमीन से सुगना सब्जा उगना बंद हो जाए, तो दुनिया में किसी को कहीं से खुराक ना मिले। अगर आप चाहें तो अपने जिस्म का कोई हिस्सा, कोई गोश्त हो, हड्डी हो, नाखून हो, बाल हो, कोई भी चीज हो, खाल हो, वो जरा भेजे लेबोरेटरी में और वो टेस्ट कराएं कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अज्जाए तरकीबी हैं, जिनसे हमारा जिस्म बना है, वो सब के सब वही चीजें हैं जो इस मिट्टी में मौजूद हैं। ये खुराक इस मिट्टी से उगती है, वो हम खाते हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। पता ये चला कि हमारा जिस्म आज भी इसी मिट्टी से बनता है, आज भी इसी मिट्टी से बनता है। फिर यार लोग हमें जब दुनिया से रुखसत होते हैं, तो हमें ले जाके कब्रिस्तान में दफना देते हैं। वहां पे हमारा जिस्म डिकम्पोज हो जाता है, मुंतशिर हो जाता है, गल सड़ जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। आए भी मिट्टी से थे, गए भी मिट्टी में हैं, अव्वल भी मिट्टी है, आखिर भी मिट्टी है, और दरमियान में जो कुछ है वो अव्वल और आखिर का सदका है। इसको जरा कॉमन सेंस के हवाले से भी समझ लें।
माशाल्लाह आपके इलाके में आमों के बड़े बागात हैं अल्लाह के फजल से, तो आपको तो ये पता होगा कि आम का दरख्त कैसे उगता है। आम की गुठली जमीन में बोते हैं, उससे नर्म नाजुक कोपल फूटती है, सपलिंग। वो जो कोपल है वो आहिस्ता आहिस्ता पौधे की शक्ल इख्तियार करती है, वो पौधा रफ्ता रफ्ता दरख्त बनता है। वो दरख्त बरगो बार के मराहिल से गुजरता है, उस पे बूर लगता है, वो बूर फल में तब्दील होता है, वो फल पक जाता है, फिर आप तोड़ लेते हैं, छिलका फेंक देते हैं, गूदा खा लेते हैं, फिर हाथ में क्या बचता है? सबसे पहले जमीन में क्या बोई थी, सबसे आखिर में हाथ में क्या बची? यारो जो अव्वल होता है वही आखिर होता है, और दरमियान में जो कुछ है वो अव्वल और आखिर का सदका होता है। इसको जरा ज्योमेट्रिकल स्टाइल में भी समझ लीजिए। अगर आप एक दायरा खींचना चाहते हैं तो जाहिर है किसी नुक्ते से, किसी पॉइंट से दायरा शुरू करेंगे, और दायरा मुकम्मल नहीं होगा जब तक घूमकर वापस उसी नुक्ते पे न पहुंच जाए जहां से शुरू किया था। दायरा मुकम्मल करने के लिए जरूरी है कि आपने जिस पॉइंट से दायरा शुरू किया था वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाए। यारो जब तक इब्तिदा और इंतहा का मिलाप नहीं होगा दायरा मुकम्मल नहीं होगा। जब तक आगाज और अंजाम यकजान नहीं होंगे दायरा मुकम्मल नहीं होगा। जब तक अव्वल और आखिर एक नहीं होंगे दायरा मुकम्मल नहीं होगा। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अव्वलुहुम खल्कन व आखिरुहुम बासन। बेशक सब मेरी बेसत सबसे बाद में हुई, लेकिन तखलीक तो सबसे पहले हुई है ना। कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन। अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, और कुन तो नबीयन व आदमो बैनल रूह वल जसद। जब आदम जिस्म रूह के दरमियान थे मैं उस वक्त भी नबी था। यारो चूंकि रब्बे कायनात ने नबूवत का दायरा मेरे नबी की जात से मुकम्मल करना था, इसलिए अव्वल भी उनको बनाया है और आखिर भी उनको बनाया है। हजरात मुकर्रम, अब अगर मैं जाहिर व बातिन की तरफ तो जरा बात लंबी भी हो जाएगी, तवील भी हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि उसको किसी और महफिल के लिए उठा रखता हूँ और एक नसीहत करके इस वक्त आपकी जान छोड़ देता हूँ। क्योंकि माशाल्लाह बड़े जो अच्छे नात खान हजरात हैं उनका इंतजार किया जाता है, आखिर में पढ़ेंगे, तो वो अभी तशरीफ फरमा है और आपको उनके हुस्ने बयान से अपने दिलों को गरमाना है। तो सिर्फ एक नसीहत और फिर आपसे इजाजत। आजकल आलम यह है कि नसीहत करना भी जान जोखों का काम है, और किसी को नसीहत करें ये दोस्त कह रहे हैं कि जी टाइम की आप फिक्र न करें और आगाज वो इसको भी मुकम्मल कर दें। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा डिटेल में ना जाऊं और इस बात को अंजाम तक पहुंचा दूं। यार दोस्तों के सामने जब अव्वल और आखिर की तौजीह और तौजीह की तो कहने लगे कि अच्छा काज़मी साहब ये अव्वल और आखिर तो किसी तरह घोल के पिला दी आपने, लेकिन ये बताएं जाहिर और बातिन का क्या करेंगे? कि जाहिर भी आका करीम और बातिन भी, तो जाहिर और बातिन भी तो एक दूसरे की जिदें हैं, ये कैसे इकट्ठी हो सकती हैं? जो जाहिर भी हो बातिन भी हो, जो खुला भी हो वो छुपा भी हो, जो अया भी हो वो नेहा भी हो, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा कि याद रखिए मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो हैसियतें हैं। एक हैसियत गायत ज़ुहूर की है, एक गायत बुतून की है। क्या मतलब? एक हैसियत से मेरे आका करीम जाहिर हैं तो ऐसे कि उनसे ज्यादा कोई जाहिर नहीं, और दूसरी हैसियत गायत बुतून की है, यानी मेरे आका करीम उस हैसियत में अगर पोशीदा है, छुपे हुए हैं,
तो इतने कि उनसे ज्यादा कोई पोशीदा नहीं। अगर ज़ुहूर का आलम देखना हो तो जाहिर है तो ऐसे कि कंकर और पत्थर भी जानते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, उनके नाम का कलमा पढ़ते हैं। जाहिर है तो ऐसे कि पानी भी जानता है कि अल्लाह के रसूल हैं, कि आपकी मुकद्दस उंगलियों से जारी हो जाता है। जाहिर है तो ऐसे कि जानवर भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए मेरे आका करीम की बारगाह में सजदरेज हो जाते हैं। अरे जाहिर है तो ऐसे कि दरख्त भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए आपके बुलावे पर जड़ों समेत घिसटते हुए हाजिर खिदमत हो जाते हैं। अगर जाहिर है तो ऐसे कि आसमान पर चमकने वाले चांद सूरज भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं, इसीलिए आपके अहकाम की तामील में लगे रहते हैं। जाहिर है तो ऐसे कि जर्रा जर्रा जानता है, पत्ता पत्ता जानता है, कतरा कतरा जानता है, बूटा बूटा जानता है कि अल्लाह के रसूल हैं। और अगर पोशीदा हैं तो ऐसे कि जिब्रील भी नहीं जानते कि ये हकीकतन क्या है। वो हदीस सुनी होगी आपने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फिगन हैं और जिब्रील हाजिर खिदमत हैं, और मेरे आका करीम पूछते हैं, हाँ भाई जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? जिब्रील अर्ज करते हैं कि सरकार चौथे हिजाब अजमत में, चौथे हिजाब अजमत में एक नूरी सितारा हर 70,000 साल के बाद चमकता है, और मैंने उस नूरी सितारे को 72,000 बार देखा है। एक नूरी सितारा हर 70,000 साल के बाद चमकता है, और मैंने उस नूरी सितारे को 72,000 बार देखा है। आका मेरी उम्र का अंदाजा आप खुद फरमा लीजिए। मेरे आका करीम ने फरमाया, जिब्रील कसम है उस जाते पाक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वो नूरी सितारा तो मैं हूं। अब ये हदीस आपने यकीनन पहले सुनी होगी, लेकिन इसमें एक दो बातें हैं समझने की। पहली बात यह है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील से उम्र पूछी, तो अगर बात सिर्फ इतनी है कि एक नूरी सितारा हर 70,000 साल के बाद चमकता है और जिब्रील ने उसे 72,000 बार देखा है, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, सीधी सादी जरब का सवाल है। 70,000 को जरब दीजिए 72,000 से, जिब्रील की उम्र पता चल जाएगी। यहां पर बैठा हुआ तीसरी चौथी जमात का बच्चा भी ये मसला हल कर देगा, ये तो कोई मुश्किल सवाल है नहीं। तो क्या जिब्रील को इतनी सीधी सादी जरब नहीं आती थी? आका करीम ने फरमाया कि भाई जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? वो पहेलियां बूझने बैठ गए। सरकार एक नूरी सितारा हर 70,000 साल के बाद चमकता है, मैंने उसको 72,000 बार देखा है, मेरी उम्र का अंदाजा आप कर लीजिए। अरे यहाँ अंदाजे की क्या बात है, यहाँ तो एग्जैक्ट बिल्कुल सही उम्र निकल सकती है ना, सीधा साधा हिसाब है। लेकिन नहीं, इसको जरा समझने की जरूरत है। आखिर जिब्रील अमीन है, उन्होंने इस अंदाज से जवाब दिया, इसमें कोई हिकमत होगी, हमारे लिए कोई सबक होगा। हजरत मुकर्रम बात यह है, फर्ज कीजिए मैं किसी और का नाम न लूं, आपके रोहिला वाली में मौलाना नजीर कुरैशी साहब होते हैं। फर्ज करें मैंने आपको एक रुक्का लिख के दिया कि जी ये जरा आप मौलाना नजीर कुरैशी साहब के पास जाएं और उनसे जवाब इसका लेके आए। यहां से कोई 20 मिनट लगते हैं रोहिला वाली तक, तो 20 मिनट जाने के, 20 मिनट आने के, 40 मिनट में आप वापिस आ जाएं। अगर आपको ज्यादा देर हुई तो मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ बैठा तो नहीं रहूंगा। आपने कहा कि सही, आपने 20 मिनट जाने के गिन लिए, 20 मिनट आने के गिन लिए, लेकिन कहीं रास्ते में ट्रैफिक का मसला भी हो सकता है। फिर ये कि पता नहीं मौलाना नजीर कुरैशी साहब से फौरन मुलाकात हो या ना हो, वो घर के अंदर हो, उनको आने में वक्त लगे, फिर उनको खत देंगे, वो आपका खत पढ़ेंगे, फिर उसका जवाब लिखेंगे, अब उसके लिए भी तो वक्त लगेगा ना। तो आप 20 मिनट जाने के और 20 मिनट आने के न गिने,
बल्कि कुछ मार्जिन रखें। अगर आपने कुछ गुंजाइश नहीं रखी तो कैलकुलेशन तो गलत हो जाएगी। बात ठीक है कि गलत है? यारो, जिब्रील ने यह तो बताया है कि वो एक नूरी सितारा है जो हर 70,000 साल के बाद चमकता है, और यह भी बताया है कि जिब्रील ने उसको 72,000 बार देखा है। लेकिन ये तो नहीं बताया कि वो नूरी सितारा कितनी देर तक चमकता रहता है। भाई, वो जो ड्यूरेशन है, वो जो दौरानिया है, वो जो वक्फा है, जितनी देर वो नूरी सितारा चमकता रहता है, वो वक्त भी जिब्रील की उम्र का हिस्सा है कि नहीं? उसका कोई जिक्र ही नहीं। वो एक साथ के लिए, एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक माह के लिए, एक साल के लिए, या 1000 साल के लिए, 10,000 साल के लिए, भाई जितनी देर भी वो नूरी सितारा चमकता रहता है, वो भी तो जिब्रील की उम्र का हिस्सा है। उसे भी तो हिसाब किताब में शामिल रखना चाहिए। लेकिन जिब्रील ने यह जिक्र नहीं किया। क्यों? जिब्रील ने दरअसल ये बताया है कि आका, आप मुझसे मेरी उम्र पूछ रहे हैं, तो मैं ये तो बता सकता हूं कि एक नूरी सितारा हर 70,000 साल के बाद चमकता है, और ये भी बता सकता हूं कि मैंने उसे 72,000 बार देखा है। लेकिन आका, उम्र इसलिए नहीं बता सकता कि जब वो नूरी सितारा चमकता है तो मेरी नजरें जब उसकी नूरानी किरणों में उलझती हैं, तो आका फिर मुझे वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहता। फिर वक्त का धारा बहता रहता है और जमाना गुजरता रहता है और माहो साल बदलते रहते हैं और दिन रात बीतते रहते हैं और मुझे वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। हाँ, जब वो नूरी सितारा अपनी नूरानी छप दिखलाकर रूपोश होता है, आंखों से ओझल होता है, फिर मैं सातें शुमार करता हूं, फिर मैं घड़ियों का हिसाब रखता हूं, फिर माहो साल गिनता हूं। जब 70,000 साल पूरे होते हैं, फिर वो नूरी सितारा तुलू होता है और मैं फिर उसके दीदार में महव हो जाता हूं। फिर कितना वक्त गुजर जाता है मुझे पता नहीं चलता। इसलिए सरकार, मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि वो नूरी सितारा जो हर 70,000 साल के बाद चमकता है, मैंने उसे 72,000 बार देखा है। मेरी उम्र का अंदाजा आप खुद फरमा लीजिए। जरा सोचिए कि जिसके जमाल की ताब न लाकर जिब्रील जैसी हस्ती को वक्त गुजरने का पता न चले, उसकी हकीकत को आप और मैं कैसे पहचान सकते हैं? और फिर मेरे आका करीम ने फरमाया, किसको? वो हस्ती जो सरकार की उम्मत में आरफुन नास है, जो सबसे ज्यादा वाकिफे शान मोहम्मदी है और जो सबसे बढ़कर आशनाए मकाम मुस्तफवी है। मेरे आका करीम फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। ए अबू बकर, तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारी है ना, मेरे बचपन को देखा है, लड़कपन को देखा है, जवानी को देखा है, कहूलत को देखा है, 40 बरस मेरे साथ बिताए हैं। अबू बकर, तुमने मेरे सुबह शाम को देखा है, तुमने मेरे माहो साल को देखा है, मेरी सीरत को देखा है, किरदार को देखा है, आदात को देखा है, अतवार को देखा है, मेरे जाहिर को देखा है और अपनी बिसात के मुताबिक मेरे बातिन को भी देखा है, मेरी बशरियत को देखा है और अपनी ताकत के मुताबिक मेरी नूरानियत को भी देखा है। लेकिन ऐसे दीक, इस गलत फहमी का शिकार मत हो जाना कि तुम मेरी हकीकत को पहचान गए। अरे नहीं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत मुकर्रम, और अगर आप गौर फरमाएं तो मोहब्बत की गैरत का तकाजा भी यही है। भाई देखिए, फर्ज कीजिए आपका कोई महबूब है। अब जाहिर है कि जो आपका महबूब है उससे आपकी उल्फत है, आपकी चाहत है, सब कुछ है, लेकिन आपकी यह ख्वाहिश जरूर होगी कि आपका महबूब जिस तरह आपसे मिलता है इस तरह किसी और से न मिले। उस बेतकल्लुफी से, उस वारफ्तगी से, उस गर्म जोशी से, जिस तरह वो आपसे मिलता है इस तरह किसी और से न मिले। वो गुफ्तगू करेगा, महवे कलाम होगा, गूंगा तो नहीं होगा, लेकिन जैसी बातें आपसे करता है वैसी किसी और से न करे। वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, जाहिर है वो खुश मिजाज होगा, कोई सड़ियल मिजाज तो नहीं होगा, लेकिन उसके तबस्सुम में जो कैफियत आपके लिए है वो आपके लिए खास हो, उसमें कोई दूसरा शरीक ना हो।
यारो, जब आपकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि आपके महबूब के हुस्न के जो जलवे आपके लिए खास है और जो अदाएं आपके लिए खास हैं उनसे कोई दूसरा भी आशना हो, तो फिर रब कैसे गवारा करता है कि उसके महबूब के जो जलवे उसके लिए हैं उनसे कोई दूसरा भी आशना हो? नहीं, लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो यहां पर एक इतराज भी हो सकता है। हुआ ऐसा कि 1938 में 1938 में, क्या कहते हैं, 78 कहते हैं अपनी बोली में, अब ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। यहां पर मुल्तान में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर था। उसने जैसे आजकल बैनुल मसालिक हम आहंगी, बैनुल मजाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ हार्मनी वगैरह के वो जलसे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोशिशें होती हैं, इसी तरह उस वक्त भी जरूरत थी। तो उसने एक बहुत बड़ा जलसा कराया जिसमें तमाम मसालिक और मजाहिब के लोगों को दावत दी गई। देवबंदी हजरात की नुमाइंदगी के लिए वो अताउल्ला शाह बुखारी के उस्ताद हबीबुर रहमान लुधियानवी को बुलाया गया और अहले सुन्नत की नुमाइंदगी के लिए मेरे वालिद गिरामी की उम्र उस वक्त तकरीबन 23-24 बरस थी, लेकिन फिर भी नजर इंतखाब उन पे पड़ी इस कम सिनी के बावजूद। और सबसे आखिर में दावत खिताब भी उन्हीं को दी गई और उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे इस मौजू पे खिताब किया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो इल्म का एक बहरे नापैदा किनार था और फैज का दरिया मौजे मारता था और सारा मजमा स्पेल बाउंड, अंगुश्त बदंदा, सहर ज़दा बैठा है। अब जब हबीबुर रहमान लुधियानवी ने यह रंग देखा तो भंग डालने के लिए उठ खड़ा हुआ, माइक पे आके कहता है कि ऐ लोगों, तुमने इस नौजवानों की तकरीर सुनी, इसकी बातें सुनी, इसकी दलीलें सुनी, देखा कैसा आलिम है और कैसा नुक्तादां है और कैसी बारीक बातें करता है, लेकिन अफसोस इस तमाम इल्म और फजल के बावजूद ये तो गुमराह हो गया। देखो, कहता है कि अल्लाह की हकीकत, आका करीम की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ए लोगों, अगर नबी करीम को कोई अल्लाह के सिवा और जानता नहीं तो फिर मोमिन कौन हुआ? इसने तो सबके ईमान का इनकार कर दिया, किसी को नहीं बख्शा, हर एक को रगड़ा लगा दिया। जब उसने ये बात कही तो इससे पहले कि मजमा उखड़ता और बात बिगड़ती, मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा हुए और उन्होंने माइक लिया और लोगों से कहा कि ए लोगों, मुझे ये बताओ कि अल्लाह को जानते हो? कैसा है, शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, नक्शो निगार कैसे हैं, लबो रुखसार कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, जिसामत कैसी है, माहियत कैसी है, कैफियत कैसी है, कुछ जानते हो? नहीं। फरमाया कि नहीं जानते, इसके बावजूद मोमिन हो कि नहीं हो? फरमाया कि इस बेचारे यतीमुल अक्ल से इतना पूछो कि अल्लाह और उसके रसूल को जानने का नाम ईमान है या मानने का नाम ईमान है? फरमाया कि अगर जानने की शर्त लगा दो तो जिब्रील भी मोमिन नहीं हो सकते, सिद्दीक भी मोमिन नहीं हो सकते। अरे उनको जानने का नहीं, मानने का नाम ईमान है। अच्छा, वो जो बात थी वो तो वहीं रही, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह उलमा तशरीफ फरमा है। मुमकिन है कि किसी के जहन में एक खलिश पैदा हो, ये अक्ल और इल्म का वही काम होता है जो मक्खी का होता है। सारा जिस्म साफ सुथरा हो, लेकिन एक जगह छोटा सा जख्म हो तो मक्खी सारे साफ सुथरे जिस्म को छोड़ के जख्म पे आके बैठती है। इसी तरह ये अक्ल का काम है कि तमाम बात समझ में आने वाली हो, सारा बयान सीधा साधा हो, लेकिन एक जगह जरा एतराज की गुंजाइश हो तो अक्ल वही मुतवज्जे होती है। मुमकिन है आपके जहन में खलिश हो, आप कहें कि काज़मी साहब, आपके वाली साहब ने एक बात कही और आपने उसको दोहराई और वो आपने लोगों से दाद भी समेट ली, वाहवा करा ली कि अल्लाह रसूल को जानने का नहीं, मानने का नाम है ईमान है। लेकिन हमें ये बताइए कि ये बात अपनी जगह पर कि आका करीम की हकीकत को हम जान सकते हैं या नहीं जान सकते, ये बहस अपनी जगह पर,
लेकिन ये बताइए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कुछ ना कुछ तो जानते हैं ना भाई। हमारी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी रसाई के मुताबिक हम जानते तो है ना, चाहे हकीकत ना जानते हो, लेकिन जो कुछ हम जानते हैं उस जानने का नाम ईमान होना चाहिए या नहीं। लेकिन आपके वालिद ने तो सीधी सादी बात कह दी कि अल्लाह रसूल को जानने का नाम ईमान है ही नहीं, मानने का नाम ईमान है। ये बात तो सही नहीं भाई। हम हकीकत न जान सकते हो, लेकिन जितना जान सकते हैं उस जानने का नाम तो ईमान होना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि यहां भी हमारी अक्ल ठोकर खा रही है। इस एतराज का जवाब तो कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने अता फरमाया है। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए महबूब, ये जो यहूदी और नसरानी हैं, इनकी किताबों में तेरी निशानियां मौजूद हैं। इनके नबियों ने जो कुछ तेरे बारे में बताया वो इनके आलिम, इनके राहिब, इनके रबाया वो सब जानते हैं, इन्होंने पढ़ा है और इन्होंने वो तमाम निशानियां तेरी जात में देख ली हैं, परख ली हैं। इनको अच्छी तरह पता चल गया है कि तू ही वो नबी आखिरुल ज़मान है जिनका जिक्र इनकी किताबों में आया है। ये तुझे अच्छी तरह जान गए हैं, पहचान गए हैं। ये तुझे जानते हैं और इस तरह जानते हैं जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं। कमा यारिफूना अब्नाहुम। ए महबूब, ये यहूदी और नसरानी ये तुझे जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, इसलिए मोमिन नहीं है। पता ये चला कि अल्लाह और उसके रसूल को जानने का नहीं, मानने का नाम ईमान है। अगर जानने का नाम ईमान होता तो वो यहूदी, वो नसरानी और उनके आलिम वो फिर मोमिन होते ना, लेकिन नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को जानने का नहीं, मानने का नाम ईमान है। हजरत मुकर्रम, हम नहीं जानते कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब को क्या शान अता फरमाई है, किस मकाम से नवाजा है। लेकिन मौला हम कीड़े भी नहीं निकालते, हम एतराज भी नहीं करते, हम बातें भी नहीं बताते। हम सरे तस्लीम को खम करते हैं और जबीने नियाज को झुकाते हैं और तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, हमारी ये औकात नहीं है कि हम जान सके तूने अपने महबूब को कैसा बनाया है। ये तू जाने, तेरा महबूब जाने। हमें दरमियान में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हम जानते तो नहीं, लेकिन मानते तो है ना। तूने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो भी शान अता फरमाई है मौला, हम वो जानते मानते हैं। एक वाकया मुख्तसर सा और फिर आपसे इजाजत। उसमें एक नसीहत का पहलू भी है। कहते हैं कि लखनऊ के एक नवाब साहब थे, उनको अमली मजाक करने का बड़ा शौक था। प्रैक्टिकल जोक, अमली मजाक। एक तो होता है ना जबानी कलामी, कोई लतीफा सुना दिया, कोई फिक्रा कस दिया। एक होता है जैसे अप्रैल फूल के अंदर बनाने में लोग आमतौर पर अमली तौर पर मजाक करते हैं। मैं माशाल्लाह इस वक्त कोई अप्रैल फूल की हिमायत नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। हजरत मुकर्रम, उनको चूंकि अमली मजाक करने का बहुत शौक था और फिर ये भी ख्याल था कि हर शख्स ये मजाक सह नहीं सकता, तो अब क्या करें। तो उन्होंने अपने पास एक खादिम रख लिया था तनख्वाह पे, जिससे वो अपना ये ज़ौक़ पूरा कर लेते थे, अमली मजाक पूरा कर लेते। अब उस गरीब को तो तनख्वाह मिल रही है, वो सह लेता था, बर्दाश्त कर लेता था। अब एक दिन नवाब साहब को बैठे बैठे ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, सब हर चीज से नवाजा है, लेकिन मैंने हज नहीं किया, चलो हज करने चलते हैं। फिर सोचा कि हज करने तो जा रहा हूँ, लेकिन वहां उस सफर में अगर मैंने किसी के साथ वो जबान की खुजली मिटाने के लिए कोई अमली मजाक कर लिया तो पता नहीं क्या हो, तो अब क्या करूं। फिर ख्याल आया करना क्या है, अपने उस खादिम को साथ ले चलो। ये वहां पे इस तरह भड़ास निकलती रहेगी। अपने उस खादिम को बुलाया, चलो भाई चलते हैं हज करने। अब जाहिर है कि आपको पता है हज कितना महंगा, और एक गरीब आदमी, और खास तौर पर उस वक्त आज से 100-150 साल पहले, उस वक्त तो एक गरीब आदमी आंसू ही बहा सकता था, तमन्नाएं कर सकता था, इजहार मोहब्बत कर सकता था, जाने का तसव्वुर नहीं था। जब उस गरीब को पता चला कि नवाब साहब मुझे अपने साथ हज पे लेके जा रहे हैं, तो उसने तो वहीं पे उनका शुक्र अदा किया, पाँव पकड़े और हाथ जोड़े, जनाब ये आपकी गरीब नवाजी है, बंदा परवरी है, आप बड़े लजपाल हैं, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अब जनाब चल पड़े हज करने। शुरू में नवाब साहब ने सोचा कि भाई हज करने जा रहे हैं तो जरा थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हज का सवाब गारत हो जाए। तो उन्होंने
कोई जोक वोक नहीं किया। अब हज करने के बाद आका करीम की बारगाह में मदीने में हाजिरी का मरहला आया, तो वहां पे भी उन्होंने जरा सब्र और हौसले से काम लिया कि भाई अभी भी अब तो आका करीम की बारगाह में जा रहे हैं, यहाँ तो ज्यादा अदब और एहतराम की जरूरत है। तो वहां पर भी उन्होंने जरा कंट्रोल रखा। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी हो गई और जिस तरह तरीका है वो 40 नमाजें पढ़ने का और ये वो सब कुछ कर करा के अब वहां से रुखसत का मरहला आया, तो अब सोचा कि भाई अब तो हज भी कर लिया, सरकार की बारगाह में हाजिरी भी हो गई, अब तो वापसी का सफर है, तो चलो अब तो जरा थोड़ी सी खुजली मिटा ली जाए। हाँ भाई माशाल्लाह हज हो गया, आका करीम की बारगाह में हाजिरी हो गई। उसने कहा सही आपका करम, मैं तो जिंदगी भर सोच भी नहीं सकता था यहाँ हाजिरी का, आपने मेहरबानी की। कहा अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो हाजिरी हो गई। तो आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए, कुछ मिला यहाँ से तुम्हें? उसने कहा जी कमाल है, यहाँ से खाली कौन जा सकता है, जरूर मिला होगा, ये कोई कहने की बात है। उसने पूछा नवाब ने कि अच्छा क्या मिला? उस खादिम ने कहा सही मेरी ये औकात और हैसियत तो नहीं है कि मैं सरकार के करम को नाप सकूं, क्या मिला, लेकिन मेरा ईमान है सरकार की तरफ से जरूर करम हुआ होगा। तो नवाब साहब ने वो सोची समझी स्कीम के तहत वो हाथ खोला और पर्ची बढ़ाई। देखो भाई मुझे तो ये पर्ची मिली है, मैं जानना चाहता था तुम्हें भी कुछ मिला है कि नहीं। अब वो जो खादिम था वो बड़ा हैरान, ये पर्ची आपको आका करीम की बारगाह से मिली है? कहा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ बार बार तुमसे। कहा अच्छा मुझे दिखाइए जरा। अब जाहिर है नवाब साहब ने तो ड्रामा रचाया ही इसलिए था, वो पर्ची दे दी उसके हाथ में। अब पर्ची पर लिखा हुआ है कि नवाब फला बिन फला को जन्नत के हुसूल और जहन्नम से महफूज रहने की जमानत दी जाती है, कि जन्नत जरूर मिल जाएगी और जहन्नम से महफूज रहोगे, ये तुम्हें गारंटी दी जाती है, जमानत दी जाती है। अब वो जब उस खादिम ने पढ़ा आंखें खुल गई, ये सरकार की बारगाह से मिला? हाँ वहीं से मिला। अच्छा। अब वो उसकी बेचारगी देख के, उसकी हैरत देख के, उसकी कशमकश देख के अब नवाब साहब एंजॉय कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल जोक से वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अब वो उस खादिम से रहा नहीं गया, उसने कहा कि नवाब साहब वो हमें चलने में अभी थोड़ी सी देर है, मैं अभी आया। ये कह के जवाब का इंतजार किए बगैर वो भागा मवाजिहा शरीफा की तरफ। अब नवाब साहब बड़े लुत्फ उठा रहे हैं कि देखो कैसे मुस्तरबी है, कैसे बेचारे है, कितना परेशान है, देखो मैंने इसके साथ क्या किया। अब उधर वो खादिम आका करीम की बारगाह में जाता है मवाजिहा शरीफा के सामने और रोता है, आंसू बहाता है, गिड़गिड़ाता है, फरियाद करता है और कहता है कि आका, वो मचल मचल के, वो सिसक सिसक के और तड़प तड़प के रोता है और अर्ज करता है कि आका क्या इस बारगाह में भी नवाब और गुलाम का, खादिम का फर्क होता है? क्या यहाँ पर आपकी अता भी सोने चांदी के तराजू से नाप के दी जाती है? यहाँ भी अमीर और गरीब को पहचान के नवाजा जाता है? अब वो इस आलम में है और अपनी हाले दिल कह रहा है, इसी असना में एक गुनूदगी सी कैफियत तारी होती है और जब आंख खुलती है तो हाथ में पर्ची मौजूद है। अच्छा मैं सोचने लगा कि जाहिर है जो नवाब साहब का हाल हुआ होगा सो हुआ होगा, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं सोचने लगा कि वो बेचारा खादिम जो पहुंचा वहां, जो वैसे पहुंच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था, तो पहले भी जब वो आका करीम की बारगाह में हाजिरी देता होगा, दरूद सलाम पढ़ता होगा और वहां पर अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इजहार करता होगा, तो उस वक्त भी तो वो आंसू बहाता होगा, उस वक्त भी तो उसका दिल मचलता होगा, उस वक्त भी तो उसके जज्बात की ये कैफियत होती होगी, लेकिन पहले उस पर इस तरह करम नहीं हुआ जो अब हुआ है। आखिर क्यों? उसकी वजह यह है कि पहले उसके दिल पे वो चोट नहीं लगी थी जो अब लगी थी। उसके दिल पे वो चोट पहले नहीं लगी थी जो अब लगी थी। तो यारो सबक ये है कि अगर किसी के दिल पे चोट लगी हो तो उसकी आह मत लेना। अगर दुखी दिल की आह तुमने ली तो फिर अर्श इलाही भी हिल जाता है, फिर बचाव की सूरत नहीं बनती। इसलिए गरीबों मजलूमों की मदद करते रहना, उनके काम आते रहना, उनकी आह मत लेना। मौला जो कहते हैं उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।